हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। आज हम राजनीतिक विज्ञान के स्वतंत्र भारत से अध्याय 5 के 4 मुद्दों में से तीसरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उसके 2 मुद्दों पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं हम आज का हमारा तीसरा मुद्दा क्या है। तीसरा मुद्दा है कांग्रेस में विभाजन। हमारे अध्याय 5 से कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियों और पुनर्स्थापना से जो 4 मुद्दे हैं उसमें से आज हम तीसरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इसके 2 मुद्दों को हम पहले देख चुके हैं। पहला था राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया और प्रधानमंत्रियों ने किस तरह से कितनी चुनौतियों का सामना किया। और चौथा हम चुनाव 1967 में इंदिरा गांधी जब विजयी हुई, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, वो देखा हमने। और तीसरा है आज का जो कांग्रेस में विभाजन, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। थोड़ी सी यहाँ पर तकनीकी प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा तीसरा मुद्दा कांग्रेस में विभाजन। 1967 के बाद कांग्रेस कायम रही, लेकिन उसे पहले जितना बहुमत नहीं मिला था। इसी से यह साबित हो रहा था कि कांग्रेस को चुनाव में हराया जा सकता है। और राज्यों में जो गठबंधन की सरकारें बनी थी, उन सरकारों ने भी अपना बहुमत खोया और उन्हें नए सिरे से गठबंधन बनाना पड़ा, यानी कि राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। अब हम बात करेंगे कांग्रेस सिंडिकेट। सिंडिकेट क्या होता है? सिंडिकेट का अर्थ होता है कांग्रेस के अनुभवी नेता और बुजुर्ग नेताओं का एक समूह, यानी कि एक ग्रुप, जिसका पार्टी के संगठन पर नियंत्रण था। सिंडिकेट के हेड थे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे के कामराज। जैसा कि हमने पढ़ा था कि इंदिरा गांधी को पीएम बनाने में सबसे बड़ा हाथ उनकी खुद की पार्टी का रहा है, जो कि अब सिंडिकेट का रूप धारण कर चुकी थी। और अब इंदिरा गांधी को विपक्षी दल से नहीं बल्कि सिंडिकेट से निपटना पड़ रहा था, क्योंकि सिंडिकेट के नेताओं ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया था यह सोचकर कि इंदिरा गांधी उनकी सलाह मशवरा से ही कोई फैसला लेंगी। लेकिन इंदिरा गांधी ने सरकार और पार्टी के भीतर अपना खुद का मकाम बनाना शुरू किया और अपनी पार्टी से सलाह न लेकर बाहर के कुछ विश्वसनीय लोगों से सलाह मशवरा करती थी और उन्होंने सिंडिकेट को हाशिए पर ला खड़ा कर दिया। और इसी कारण इंदिरा गांधी को 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला, सिंडिकेट के प्रभाव से स्वतंत्र मुकाम बनाना, और दूसरा 1967 के चुनाव में जो 2 राज्यों को हार गई थी, उसे भी उन्हें हासिल करना था। अब इंदिरा गांधी ने सरकार की नीतियों को वामपंथी रंग देने के लिए कई कदम उठाए। एक होता है वामपंथी और दूसरा होता है दक्षिणपंथी। अभी हम यहाँ पर वामपंथी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि वामपंथी यानी कि गरीब और पिछड़े लोगों के हक में कार्य करना। ये इंदिरा गांधी की एक साहसिक रणनीति थी जो उन्होंने अपनाई। 1967 में कांग्रेस ने 10 सूत्री कार्यक्रम अपनाया,
जो कि कुछ इस प्रकार के थे। पहला, बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण। दूसरा, आम बीमा के राष्ट्रीयकरण। तीसरा, शहरी संपदा और आय के परिसीमन। खाद्यान्न का सरकारी वितरण। भूमि सुधार तथा ग्रामीण गरीबों को जमीन देना इत्यादि इस तरह के कार्य किए गए। राष्ट्रपति पद का चुनाव 1969 की बात करेंगे अब हम। इस समय तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति पद के चुनाव के समय सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच जो गुटबाजी चल रही थी वह खुलकर सामने आई। उस साल सिंडिकेट ने लोकसभा अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर दिया और इस बात पर इंदिरा गांधी सहमत नहीं थी, क्योंकि एन संजीव रेड्डी और इंदिरा गांधी के बीच राजनीतिक अनबन थी। इसलिए इंदिरा गांधी ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन करने को कहा। इन दोनों में जीत हुई वीवी गिरी की और यहाँ पर वीवी गिरी और यहाँ पर जो आप यह कार्टून देख रहे हैं यह वीवी गिरी के जीत के बाद छपा था। इसमें उन्हें एक विजयी मुक्केबाज के रूप में दिखाया गया है। अब जब वीवी गिरी जीत गए तो जाहिर सी बात है कि एन संजीव रेड्डी हार गए और संजीव रेड्डी की हार से पार्टी का टूटना तय था। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी से निकाल दिया, यानी कि कांग्रेस अध्यक्ष यानी कि एस निजलिंगप्पा। कांग्रेस अध्यक्ष यानी कि एस निजलिंगप्पा, इन्होंने प्रधानमंत्री यानी कि इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया। अब इंदिरा गांधी को पार्टी से निकालने के बाद कांग्रेस टूट गई और इस बार कांग्रेस दो हिस्सों में टूट गई। पहला कांग्रेस ओ, दूसरा कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ को हम पुरानी कांग्रेस कह सकते हैं और कांग्रेस आर जिसे हम नई कांग्रेस कह सकते हैं। कांग्रेस ओ था सिंडिकेट वाला ग्रुप जिसमें कई नेता, छोटे बड़े नेता सब मिले हुए थे, और कांग्रेस आर इंदिरा गांधी का ग्रुप। अब वीवी गिरी के जीतने के बाद इंदिरा गांधी ने 15वीं पर्स को समाप्त करने की घोषणा की। 15वीं पर्स का अर्थ होता है राजा महाराजाओं को प्राप्त विशेषाधिकार, यानी कि राजा महाराजाओं को कुछ पैसे वगैरह दिए जाते थे और इंदिरा गांधी ने इस पर रोक लगा दिया, यानी कि समाप्त कर दिया इस प्रथा को। उन्होंने कहा जब देश में रजवाड़े ही नहीं हैं, राजा ही नहीं है, तो उन्हें पैसे किस बात के दें। और इस बात पर मोरारजी देसाई ने विरोध किया और सरकार से किनारा कर लिया। इंदिरा गांधी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, यानी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी कि बैंकों में अमीर और गरीब सभी तरह के लोग जा सकते हैं। इस तरह की सुविधाएं पहले नहीं थी कि सभी तरह के लोग बैंकों में आ जा सके, तो इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया कि उसमें अमीर और गरीब सभी तरह के लोग जा सकते हैं, आम जनता भी बैंकों का लाभ उठा सकती है। 1971 का चुनाव और कांग्रेस की पुनर्स्थापना।
ये हमारा अगला मुद्दा होगा। आज हमने पढ़ा कि कांग्रेस टूट गई, क्यों टूटी और किस तरह से टूटी। और जब टूटी कांग्रेस तो कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। ये हमें याद रखना है कि कांग्रेस ओ सिंडिकेट वाला ग्रुप है और कांग्रेस आर इंदिरा गांधी का ग्रुप है, क्योंकि आगे चलकर हमें सिर्फ कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर से भी यह अंदाजा लगाना होगा कि कौन सा इंदिरा गांधी का ग्रुप है और कौन सा सिंडिकेट वाला है, नई कांग्रेस और पुरानी कांग्रेस कौन सी है। इस तरह से भी हमें आगे बढ़ना पड़ सकता है, इसलिए ये याद रखने की चीज है। तो आज का हमारा जो तीसरा मुद्दा था कांग्रेस में विभाजन, ये हमारे यहाँ पर समाप्त होता है। और इसके अगले वीडियो में हम इसके चौथे मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जो कि है 1971 का चुनाव और कांग्रेस का पुनर्स्थापना, जिसमें मुकाबला भी कुछ हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।